अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ी। मेरा ताल्लुक़ टोबा टेक्सिंग से है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक ख्वाजा सरां हूं और हाल ही में मैंने जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया था। लेकिन वहाँ पर जो है वो मुझे मेरी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो मैंने हाई कोर्ट में अपील की हुई थी। तो आज जो है वो हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो आ गया है और वो मेरे हक़ में आया है। मुझे पीपीएससी में इम्तिहान देने की इजाज़त मिल गई है, मुकाबले का इम्तिहान देने की इजाज़त मिल गई और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। मैं बड़ी और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोई एक ट्रांसजेंडर जो है वो पीपीएससी का इम्तिहान देगा। ये मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ कामयाबी जो है वो मेरी कामयाबी नहीं है, बल्कि मेरी पूरी कम्युनिटी की कामयाबी है। और सारी मेरी जो ख्वाजा साहब बरादरी है उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी इदारों की इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े खुलते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 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 अब मर्दों और ख़वातीन के साथ सरकारी इदारों में हमारे ख्वाजा साहब ही आपको नज़र आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको, जिन लोगों ने मेरे लिए कोशिश की, जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो सबको मेरी तरफ से मुझे भी मुबारक हो और आप सबको भी मुबारक हो। इंशाल्लाह हमारी कोशिशें जो है वो रंग ले आई हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ फैज़ी टोबा टेक्सिंग से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान में पहली मरतबा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में मुकाबले के इम्तिहान में कोई ख्वाजा सरा जो है वो मुकाबले का इम्तिहान देगा। इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हाई कोर्ट ज़िंदाबाद। और वो जो तमाम लोग जो जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबको जो मेरे लिए खड़े हुए, जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जो क्लाइंट हैं जी वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है। उन्होंने पीपीएससी के अंदर उर्दू लेक्चरर की असामियों के लिए अप्लाई किया था। अलबत्ता उनकी एप्लीकेशन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जी आप में ये ओपनिंग्स जौन सी हैं ये सिर्फ मेल्स और फीमेल्स के लिए हैं, आप ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, इस लिहाजा आप इन एलिजिबल हैं इन असामियों के लिए। तो उसके बाद फिर मेरी क्लाइंट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान को भी लिखा, वफाकी मोहतसब को भी लिखा, इवन पीपीएससी को भी लेटर लिखा कि जी आप मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, बट उनमें से कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका केस मुझे रेफ़र किया गया था थ्रू सोशल मीडिया। एक हमारी बड़ी फेमस आजकल समाजी कारकुन हैं अरूज औरंगज़ेब के नाम से, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि जी अगर कुछ हो सकता है इनके मैटर को देख लें। तो उसके बाद से फिर हमने इनकी रिट पिटिशन जमा करवाई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, एंड द लाहौर हाई कोर्ट इज़ वेरी काइंड। जस्टिस फैसल जमान ने हमारी पिटिशन को आज एडमिट किया और साथ में डायरेक्शंस दी पीपीएससी को और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जी इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए और इनको इम्तिहान देने का मौका दिया जाए। इसी की बेसिस के ऊपर फर्दर इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि और भी जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं अब जो पीपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस जजमेंट की बेसिस के ऊपर आगे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। और अगर उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो दे कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑब्टेन अ सिमिलर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिटिशन। है तो शी इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर पर्सन, और जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी कि जो मास्टर्स होने चाहिए इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो उससे ऊपर ही क्वालिफाइड थी। और ओवर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद जौन सा है, और स्पेशली एक ऐसी पिसे हुए तबके से होने के बावजूद, आपको गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपने दिल में सिंपैथी रखें, आप उनके लिए दरवाजे बार करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बंद करें। जबकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस किस्म के जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं ये अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल हैं।
क्योंकि उनकी पूरी कम्युनिटी में आपको पता है क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर डिबेट में जाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ये इस किस्म के लोग जब आगे आते हैं, ये अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए जौन सा है एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर बन के आते हैं और उनको देख के और भी लोग इंस्पायर होते हैं कि वो अपनी लाइफ की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये जो फैसला था कि आप इनको एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी फैसला था और पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ ज्यादती थी, जिसको आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसका सद्देबाब किया है और रिवर्स कर दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसका मेरिट क्या था और इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनके कितने मार्क्स थे? जी मेरिट तो अभी कंपाइल होगा ना जिस टाइम पे एग्जाम्स हो जाएंगे। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी कि जी मास्टर्स होने चाहिए इन द रिक्विजिट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उर्दू में मास्टर्स होना चाहिए, अगर आप अंग्रेज़ी में अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी में मास्टर्स होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरी लाइक आई सेड मेरी क्लाइंट के पास एमफिल है उर्दू में, तो शी इज़ ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। सही साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसला है जी कोर्ट का, जी इसको दूसरे ट्रांसजेंडर जो हैं वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं अगर इस पोजीशन में आते हैं जी। तो क्या इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है? क्योंकि उसमें जो इंदराज है उसमें लड़का और लड़की लिखा हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। क्या इसके लिए कानून साजी के लिए भी कोई अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए, इसमें शामिल किया हाँ जाए? इस पे कानून साजी के ऊपर तो कोर्ट ने कोई अहकाम नहीं दिए। इनफैक्ट मेरी क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वो फीमेल कैटेगरी में ही एंटरटेन होएगी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि ट्रांसजेंडर्स की एक कम्युनिटी को एक कैटेगरी को डिफाइन करते और उस कैटेगरी के अंदर मेरे क्लाइंट के एप्लीकेशन को एंटरटेन करते, मगर कानून के अंदर ये प्रोविजंस भी मौजूद हैं। स्पेशली जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है वो ये बात करता है कि जी अगर कोई फीमेल ट्रांसजेंडर है तो उसके मामला फीमेल्स वाले राइट्स मिलेंगे, अगर कोई मेल ट्रांसजेंडर है तो उसको मेल वाले राइट्स मिलेंगे। इस मामले में मैं उसी कानून के अंदर इनहेरिटेंस कि जो इस्लामिक इनहेरिटेंस विरासत के मामला हैं उसके अंदर जो भी ट्रांसजेंडर अपने आप को एज अ वुमन आइडेंटिफाई करता है उनके विरासत के मामला औरतों वाले चलेंगे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक, और जो ट्रांसजेंडर अपना को मेल तस्वुर करता है उनके, तो उस सेंस के अंदर उस प्राइड के अंदर उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को फीमेल कैटेगरी में एक्सेप्ट किया बिकॉज शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ फीमेल। हाउएवर मेरा मानना पर्सनली ये था कि कोटा मुख्तस होना चाहिए था और कोटे के अंदर इन लोगों की जौन चाहे करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से कोटे के अंदर हमारी अब गवर्नमेंट का भी एक रोल प्ले आता है कि कानून साजी करें, क्योंकि अगर कानून साजी करके एक कोटा मुख्तस करते हैं उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है और उसका इम्पैक्ट स्टेबल है, रादर देन आप कोर्ट के थ्रू कोटा लेने की कोशिश करें। ऑब्वियसली ऑप्शन मौजूद है, अगर हम पिटिशन करें तो कोर्ट शायद ग्रांट भी कर दे शायद ना करे। अलबत्ता वो एक जुडिशल एक्टिविज्म के ज़ुमरे में आएगा कि आप एग्जीक्यूटिव को बता रहे हैं, लेजिस्लेटिव को बता रहे, लेजिस्लेचर को बता रहे हैं कि अपना काम कैसे करना है, जबकि ये काम लेजिस्लेचर का ऑलरेडी है कि जो माशरे में पिसे हुए तबके हैं उनके लिए सद्देबाब करे और उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थैंक यू। अरुण भाई की थी। मैंने तो बुलाया भाई, मैं पिछले हेयरिंग पे भी कहा, इस हेयरिंग पे भी कहा, लेकिन आप दो बातें देखिए ना, एक तो प्लान आउट कर लें, मे बी शी कम टू लाहौर फॉर भाई उनको खर्चा शुर्चा करके, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि उनको आना चाहिए, आज उनसे कोर्ट में अपेयर होना चाहिए था।